Hello Fareed, how are you? Hi Shanu, how are you doing? Yeah, I'm doing great Fareed. कैसा चल रहा है और क्या कर रहे हो आप इस लॉकडाउन में गार्डन में घूम रहे हो? All well, bhai, all well. But social distancing maintain करना है and everything is fine. हाँ हाँ। Yeah, अच्छा अच्छा अच्छा, yeah, गुड don't गुड गुड। forget to cover your face and wash your hands. या बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं अपना जो मास्क वगैरह है मैं लेके चलता हूँ। अभी आपने बोला तब मुझे ध्यान आया। ओहो बिल्कुल। सब रहता है। तो फरीद, मैं जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है। और मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ कनाडा लाइफ को लेके। और लोगों को थोड़ा सा जागरूक करता हूँ, जागरूक। I have saw a few of your videos and हम्म, very motivational and it's good. मैं भी पहले हाँ आने से पहले बहुत सारे वीडियोस, ब्लॉग्स, एवरीथिंग सब जगह के देखा है मैंने कौन कौन हाँ क्या हाँ हाँ इंफॉर्मेशन देता है तो इट्स a very helpful actually. You are गुड doing गुड great. गुड भाई, Keep गुड। up the good work. थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई। तो भाई मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मेरे कनाडा में अभी जो जो फ्रेंड्स हैं, जो जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, जिन जिनको यहाँ पे जॉब मिली है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार पहले कि मैं उनका थोड़ा सा एक इंटरव्यू तो क्या मतलब उनकी लाइफ की जो जर्नी है और उनका जो भी पूरा का पूरा जो उन्होंने स्ट्रगल किया और अब जो लोग सेटल हो गए हैं, तो मैं हम्म। सोच रहा था कि यार उनकी एक स्टोरी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं शेयर करूं। तो तो फरीद, मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताओ कि आप कैसे आए कनाडा। ठीक है, मुझे तो पता है लेकिन मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे आप आए कनाडा के अंदर और कैसे आपकी जॉब लगी, किस प्रोसेस में आए आप, स्पेशली आप कौन से प्रोसेस में आए थे, पीआर बन के आए थे या आप स्टूडेंट बन के आए थे। ठीक है। और जिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं और फरीद साथ में काम करते थे ओमास्को के अंदर, ओमान के अंदर, Hello guys. सल्तनत ऑफ ओमान में। तो वहाँ पे ये मेरा बॉस हुआ करता था। तो ही वाज माय बॉस नहीं और नहीं, मैं उससे actually I was not boss. I was just into a different department. We have to do work. कम्युनिकेशन था समझो हमारा, वरना भाई इतना प्राइसिंग वाइसिंग के लिए तो भाई मुझे भाई अप्रूवल देखो, लेना जैसा पड़ता था। जैसा प्राइसिंग की आपको जरूरत है, मुझे सेल्स की जरूरत है, वो तुम ही करते थे भाई। बिल्कुल। तो नहीं नहीं, लेकिन मैं बहुत मतलब इरिटेटिंग था उस वक्त, आपसे प्राइस वाइज के लिए बार बार फोन करता रहता था, प्राइस लेके भग जाता था। तो ये जिन जिन को नहीं पता, ये मेरा बॉस था और बहुत ही अच्छा बॉस था या नहीं था वो तो मुझे ही पता है। लेकिन थोड़ा सा आप भी बताओ कि किस तरीके का था मैं वहां पे, ताकि लोगों को पता तो चले यार कि भाई कैसे बॉस और स्टाफ की कैसी जो बॉन्डिंग हुआ करती थी किसी टाइम पे। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, we were working with one company. We are the हाँ हाँ distributor of the product in Oman. And हाँ हाँ। fortunately, this Shanu Nair was working with my previous employer. So unfortunately, coincidentally, we joined into one same company. So I was into हाँ a हाँ हाँ। procurement field. He was into a retail management team. So and, हम्म। and our friendship gone from there more. चलो अच्छा है यार। और यार मतलब दुनिया देखो यार कितनी मतलब गोल है कि किसी टाइम पे आप मेरे बॉस हुआ करते थे और मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो यार मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो लेकिन No, चलो ठीक है। like बहुत ही you said, it's a really one coincidence. If you think we were together हम्म, in Landmark, we were together in हाँ New हाँ। Mexico, now we are together in Toronto. देखो देखो, छोड़ा नहीं मैंने साथ आपका, अरे मानना भाई। पड़ेगा ये चीज। बिल्कुल। तो फरीद, मैं ये पूछना चाहूंगा पहले तो कि आप कैसे आए, मतलब क्या प्रोसेस था आपका। ओके, मैं यहाँ पे क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम पे आया हूँ। क्यूबेक हम्म स्किल्ड वर्कर मतलब ये क्यूबेक प्रोविंस है एक टोरंटो कनाडा में। और हम्म। वहाँ के स्किल्ड वर्कर के प्रोग्राम में अप्लाई किया था मैंने। अच्छा, इट्स ए स्किल्ड लिटिल वर्कर में, स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम Yeah, में, अच्छा। Quebec दैट्स Square. गुड, दैट्स गुड। It's a ओके। lengthy process compared to other programs like PNP or Federal Skill Program. But अच्छा अच्छा अच्छा, but ओके। the requirement is so much. When I have हाँ applied, हाँ it was हाँ ज़्यादा हाँ। नहीं था उस टाइम पे, बस थोड़ा सा फ्रेंच बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल आती है आपको तो काफ़ी था। एंड अच्छा अच्छा। गुड न्यूज़ इज लाइक उस टाइम पे आईएलटीएस की भी ज़रूरत नहीं थी। ओह वाओ, आई अमेजिंग, केम सच में, विदाउट कसम से, मेरी कसम। आईएलटीएस। कब की बात कर रहे हो यार अब ये। हाँ,
2012 में अप्लाई किया था मैंने। तो 2012 में, ओ बाप रे, उस वक्त तो हाँ, यार मैं ओमान में था यार उस वक्त। या यू वाज इन ओमान। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो तो मतलब लॉटरी लग गई आपकी। टेल देम आई केम विदाउट IELTS हियर। वाह दैट वाह वाह। उनको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए था कि यू हैव हम्म। स्टडीड योर एजुकेशन इन इंग्लिश अच्छा। मीडियम। वो डॉक्यूमेंट तो ओके। मुझे कौन हमारे कॉलेज से मिल गया था, और किए भी थे, हमारे मार्कशीट हाँ हाँ वगैरह हाँ हाँ। में भी लिखा हुआ था, तो अच्छा अच्छा दैट हेल्प मी आउट। अच्छा अच्छा, गुड गुड और गुड, तो अच्छा। स्पाउस वगैरह की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी उसमें, सीधा फैमिली के साथ लग गया, हो गया। जस्ट ओके ओके जस्ट यू ओके। हैव टू बी पेशेंट, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, हाँ हाँ। दैट्स ऑल। अच्छा, तो उस प्रोसेस में आप आगे यहाँ पे एज अ पीआर बन गए, और कौन से प्रोविंस में आए थे आप? I directly landed to Montreal, but अच्छा। because of the expensive flights, मैं हम्म। वाया टोरंटो आया था। तो अच्छा। वाया ओके। टोरंटो आने की वजह से मेरा हाँ हाँ। इमिग्रेशन सब कुछ जो है ना टोरंटो में हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट ओके। मॉन्ट्रियल की फ्लाइट लेके आता तो वहां होता था, तो मेरा सिम कार्ड एंड अच्छा एवरीथिंग इज ऑन टोरंटो अच्छा नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। और मॉन्ट्रियल का कैसा था आपका एक्सपीरियंस, जब आप गए थे वहाँ पे, कैसा लगा आपको? मैं भी गया हूँ वहाँ पे काफी बार, तो आप थोड़ा सा आप भी मॉन्ट्रियल शेयर करें। मॉन्ट्रियल से मैं सिर्फ 3 दिन ही रहा वहां पे। मैं वहाँ अच्छा किसी को जानता नहीं था, कोई फ्रेंड सर्कल का कोई नहीं था, फैमिली के साथ था। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। तो आई फील लाइक आई वाज लॉस्ट। तो मेरा ओके। पूरा इंटेंशन था कि मॉन्ट्रियल में ही रहने का, बट अच्छा। हाँ समहाउ आई हाँ। वाज फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल। और एक ऑप्शन ये था कि टोरंटो में मेरा एक फ्रेंड है, फार रिलेटेड कजन, तो अच्छा। ओके। ही इज ए हेल्पफुल गाय। तो मैं अच्छा। मेरे पास ओके। वो भी ऑप्शन होने की वजह से भी मैं जो है ना, मैं सोचा कि चलो टोरंटो जाते, थोड़ा सा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा सेटल होते, क्या है तौर तरीका वाह। समझ में आ जाएगा, फिर वापस हाँ हाँ मॉन्ट्रियल हाँ। आ जाएंगे। लेकिन तो भाई सारे सारे टोरंटो ही आते हैं भाई हाँ, कैनेडा में आने के बाद। वो यहाँ आए बस हाँ। पता चला है। और टोरंटो में हम्म। एक बार आ गए तो बस आ गए, यहाँ पे सारे इंडियंस और अपने हाँ सब हाँ। देसी माहौल बहुत है यहाँ पे, और अच्छे ओके फ्रेंड्स बन ओके। गए, फैमिली फ्रेंड्स बन गए, तो आई एम हैप्पी। मैं भी मिल गया आपको, मैं भी मिल गया आप टोरंटो भी के मिल अंदर, गए। है ना? तो आप वो मिले, चीज भी है। मेरे बाद और बहुत सारे फ्रेंड्स आए, तो अच्छा इट लुक लाइक माय ओन प्लेस मैन। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, गुड 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 भाई। तो मैं एक कॉफी ले लेता हूँ अभी अंदर जाके, ओके। ठीक है, और अपन अपना जो कन्वर्जेशन है वो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कॉफी लेने के लिए जो है मास्क पहनना पड़ेगा। मास्क तो मैं पहनिए, मास्क और वगैरह पहन के। आपके दर्शकों के लिए कॉफी हाँ भी हाँ। एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, स्पेशली विंटर में। बिल्कुल हर बिल्कुल किसी बिल्कुल के बिल्कुल हाथ में कॉफी का कप रहेगा। वहाँ के बिल्कुल। इंडिया की तरह छोटा नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज भी मिलता हाँ है हाँ। यहाँ पे, बिग बिग कप्स। Hi, can I have one large double? That's everything. हाँ हाँ, तो फरीद भाई कॉफ़ी ले ली है, अभी देखो आप कॉफ़ी लेके बाहर निकले हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरी सीज़न की ये लास्ट डबल डबल होगी। इसके बाद जो है मैं अब थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह कर रहा हूँ, और क्योंकि शुगर और ये सब रहता है। तो लेट्स कंटिन्यू कि आप क्यूबिक तक तो पहुँच गए, ठीक है, और क्यूबिक में आने के बाद कैसा था वहाँ का, जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस था, वहाँ के जो एक्सपेंस और जॉब मार्केट और ये सब? फ्रेंच का बहुत चलता है वहाँ, मैंने सुना है ऐसा कुछ। हाँ भाई, फ्रेंच का बहुत इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। हाँ फ्रेंच हाँ। आए तो ही आपको जॉब प्रेफरेंस वगैरह मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको फ्रेंच नहीं अच्छा आया यू आर यूजलेस देयर। आपको फिर भी अच्छा। मिलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़े से सर्च हाँ ज्यादा हाँ। करना पड़ेगा, आपको मिलेंगे जॉब वहाँ अच्छा। पे भी, हमारे देसीज है, दूसरे हाँ लोग हाँ भी हाँ हाँ। रहते हैं, तो डोंट अच्छा। वरी अबाउट दैट। और हम्म। अकोमोडेशंस वगैरह कंपेयर टू टोरंटो वेरी वेरी चीप। यहाँ पे थ्री अच्छा बी अच्छा। एच के आपको टू हाँ हाँ। थाउजेंड थ्री हंड्रेड में ऐसा मिलेगा, और वहाँ पे ओहो। आपको $800 to $900 में बढ़िया मिल जाएगा। ओ, ये मुझे पता नहीं था भाई, इतना मतलब डिफरेंस है मतलब वहाँ का। way too cheap, ओके। way too cheap. Cost of living is अच्छा way अच्छा। too cheap, especially the apartment rents and car हाँ हाँ। insurances.
Toronto, ओके Scarborough, ओके GT area के car insurance is very expensive. I pay for ओके myself $310 right now. अगर आप ओके ओके जरा हट जाओगे यहाँ से आउटस्कर्ट्स में चल जाओगे, people are हाँ हाँ paying हाँ 120, $150 for 2 to 3 cars. ओ माय गॉड, तो ये एक मतलब क्यूबेक में रहने वालों के लिए ये एक थोड़ी अच्छी चीज है हाँ, कि पैसे तो है, डॉलर काफी बचा सकते हैं वो लोग। एंड उनकी उनकी सैलरी रेंज भी है ना ऑलमोस्ट इतनी ही है भाई, ऐसा नहीं कि उनकी सैलरी रेंज कम हो जा रही है वहां जाने से। अच्छा, मतलब ये तो मतलब ये हो गया कि भाई हाँ, इफ यू आर कमा भी अर्निंग, ज्यादा रहे और बचाने का भी बहुत ऑप्शन है। हाँ यहाँ पे टोरंटो में आप $5,000 अगर बहुत सारे मेहनत करके कमा भी लोगे, आपका बहुत हाँ सारा हाँ पैसा एक्सपेंसेस में निकल जाएगा। आप वहां पे फाइव ओके थाउजेंड डॉलर उधर भी कमा सकते हैं, लेकिन ओ सेविंग ओके ज्यादा हाँ हाँ होगा। अच्छा अच्छा, तो भाई क्या करते हो, मतलब चलते हैं अपन वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और क्योंकि आपका भाई तो जाना भाई सारा का देखो, सारा एक्सपेंस जो है। दैट इज ऑल्सो ए गुड प्लेस, आई हैव नो हम्म, नो प्रॉब्लम गोइंग देयर। अगर मुझे कुछ हाँ हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की तो मैं वहां पे भी जाऊंगा। आईटी सेक्टर में वहां पे भी बहुत सारे जॉब्स हैं। ओके ओके, चलो ठीक है, तो आपने क्यूबेक का बता दिया, उसके बाद आप ओंटारियो में आए, तो जी, कैसी जर्नी थी, आपको जॉब यहाँ पे मिली थी या कैसा, क्या स्टार्टिंग में मिल गई थी, क्या आपने किया यहाँ पे आके, कुछ कोर्स किया, क्या किया आपने, क्या किया एक्चुअली इस इंसान ने? as soon as I landed in Toronto, I came हम्म, through bus, Greyhound bus services. अच्छा हाँ, मैं अच्छा अच्छा, यहाँ पे हरी टोरंटो में वाली, आया। हाँ, हरी वाली, हाँ, हरी नहीं, ग्रे 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 वाली, ग्रे वाली, सॉरी हाँ। कजन के पास आया, कजन के पास ही स्टे किया थोड़े दिन, अच्छा हार्डली 15 days। हाँ हाँ एंड उस दौरान में मेरे कजन ने मुझे कुछ जगह दिखाए, जैसे कि मार्केट हो अच्छा गई है, प्लेसेस हो हाँ हाँ गए, ज्यादा नहीं अच्छा जितना भी हो सका उन्होंने दिखाया। अच्छा इम्पोर्टेंट अच्छा हाँ थिंग हाँ ये है कि भाई यू शुड कम इन ए समर टाइम, नॉट इन विंटर टाइम। तो अच्छा मेरा लैंडेड जो है ना अगस्त में था, इट वाज अ वेरी गुड टाइम। हाँ सो आई केम इन अगस्त टाइम। अगस्त इज अ हाँ हाँ वेरी गुड गुड टाइम। अच्छा अच्छा ओके यहाँ पे कजन के पास था मैंने, कजन ने मुझे कुछ चीजें दिखाई जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, कैनेडियन टायर हो हाँ हाँ गया, और अच्छा डिफरेंट जो भी है, बार्गेन शॉप्स हो अच्छा गए, देसी शॉप्स हो गए। ओहो लोग ओके सोचते हैं कि इंडियन फूड, मिड ईस्टर्न फूड जरा कम मिलता होगा। अब हमारे अच्छा पास हलाल फूड चलता है तो वो भी मिलता है, अच्छा वो अलग जगह ओके मिलते हैं। ओके अच्छा तो अच्छा ओके ही शोड मी एवरीथिंग। उस दौरान में अच्छा वॉलमार्ट में एक बंदा ने मिला, मार्केटिंग बंदा मिला था मुझे, क्रेडिट कार्ड्स के सेल करते हुए। अच्छा देसी बंदा था, अच्छा गुजराती। तो अच्छा आई आस्क हिम हाउ डिड यू गेट इट, कैन आई आल्सो हाँ अप्लाई हाँ इट, एंड आई विल हम्म इंट्रोड्यूस टू माय कंपनी, ही विल टेक an interview हम्म and you can हम्म start it. हम्म, And अच्छा since it's ओके a credit card marketing, it was not a big deal. हम्म इंटरव्यू हुआ छोटा सा, हम्म और हो गया जॉब का, लेकिन अच्छा 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 आवर्स बहुत कम थे। अच्छा अच्छा, आवर्स तो का प्रॉब्लम था, अच्छा हार्डली हार्डली मंथ और 1.5 मंथ मैंने किया। अच्छा उसके बाद मुझे जो है ना अपने आप को अपग्रेड करना था। अच्छा मेरा ओके बैकग्राउंड जो है ना आईटी का हाँ है हाँ एजुकेशन में, अच्छा बट मेरा अच्छा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह प्रोक्यूरमेंट बाइंग वगैरह में था। अच्छा तो मुझे अपग्रेड करके आईटी में आना था। दिस वाज अच्छा माय अच्छा मोटो। तो जैसे ही अच्छा यहाँ पे अच्छा लैंड किया मैंने, इमीडिएटली हम्म यहाँ पे कॉलेजेस को कांटेक्ट किया। एक कॉलेज हम्म से मुझे अच्छा रिस्पांस आया, और वहाँ पे मैंने नेटवर्क इंजीनियरिंग का कोर्स ले लिया। और नेटवर्क इंजीनियरिंग, ओके, जी, कौन सा कॉलेज था? कंप्यूटर कॉलेज है स्कारबोरो में। स्कार्जोन, अच्छा अच्छा हाँ, ओके ट्रैवलिंग वगैरह ओके भी आसान था, टीटीसी पूरा वहीं पे लाती थी, ट्रेन और बसेस अच्छा का, तो दैट्स नॉट अ बिग अच्छा डील। अच्छा इसमें अच्छी चीज ये हो गई है, मुझे पता नहीं था, ये कॉलेज गए तो ही पता चला कि आई वाज एलिजिबल फॉर ए ओसैप, ओसैप, अच्छा ओके जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना आपकी ट्यूशन फी पे कर देती है। साथ ही साथ अगर आप हम्म फैमिली के साथ है तो, अगर आप चाह रहे तो आपको जो है ना हम्म, लिविंग एक्सपेंसेस भी देती है, सो दैट यू कैन अच्छा फोकस ऑन योर स्टडीज अच्छा एंड मेक योरसेल्फ समथिंग गुड। अच्छा अच्छा ओके ओके, तो ये वाली बात है, हाँ, तो मैंने वो ले लिया व्हाट्सएप का प्रोग्राम का, और हाँ लिविंग एक्सपेंसेस भी लिया है। लिविंग एक्सपेंस में अप्रोक्सीमेटली 60% हमारे होते हैं, 40% लौटाना होता है बाद में, विद इन 10 अच्छा ईयर्स ऑफ टाइम।
तो ओके वो भी बड़ी ओके। बात नहीं है, मुझे अच्छे हेल्प हो गई है। मेरे पास भी कुछ पैसा था, वो सब का भी कुछ पैसा मिला, थोड़ा सा ये पार्ट टाइम वर्क कर लेता था। हम्म एवरीथिंग वेंट वेल। 1 ईयर का कोर्स हम्म था। 1 ईयर के कोर्स हम्म। करते हुए मैंने नेटवर्क भी हम्म। बनाया, अच्छा। फ्रेंड ओके, और सर्कल, वो कैसे जैसा कि बनाया आप आपने? है। हम्म। आपको आपका पता चला आप भी यहीं पे थे तो आपको कांटेक्ट किया। वैसे ही हम्म। कॉलेज में जब दूसरे स्टूडेंट्स भी आते थे, हाँ उनके हाँ हाँ साथ हाँ। मिला हूँ कुछ। अच्छा अच्छा। उसमें कुछ बंदे ऑलरेडी पहले से ही यहीं पे थे, अच्छा कुछ कैनेडियन बॉन्ड भी है। अच्छा। ओके, उनसे हाँ नेटवर्क हाँ। बनाया, फ्रेंडशिप की। एक अच्छा बंदा रॉजर्स में काम करता था, उसने कहा है अच्छा। कि भाई तू ये क्यों करता है, यहाँ रॉजर्स में आ जा। हम्म। उसने फ्रेंड रेफर किया और हम्म। इंटरव्यूज हुए मेरे कुछ, और हम्म। टेक्निकल सपोर्ट पे मैं भी लग गया था वहाँ पे। ओके ओके ओके, जी। गुड गुड गुड। तो वहाँ से आपकी जो है लाइफ थोड़ा स्टार्ट। सा चेंज हुई। हाँ, उससे पहले आप आए थोड़ा सा सर्वाइवल जॉब के लिए, आपने क्रेडिट कार्ड क्रेडिट जो कार्ड है उस वगैरह का सेल्स में तो आए। टेंशन की बात नहीं थी वो। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे वो जॉब भी अच्छा है, ऐसा कोई सच नहीं है, मतलब नहीं सेलिंग नहीं, इट क्रेडिट वाज कार्ड इज गुड। गुड, अरे लाइक इट वाज गुड यू गेट भाई। लॉट ऑफ इंसेंटिव्स एंड ऑल, तो इट वाज इट गुड वाज जॉब, गुड। आई हैव नो रिग्रेट, हाँ नथिंग। मिनिमम पे हाँ मिल हाँ रही थी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। हाँ 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 हाँ। एज लॉन्ग एज ओके हाँ। टैक्स भी हम्म। जा रहा था मेरा उसमें, तो एवरीथिंग वाज हाँ गोइंग हाँ। फाइन। तो हम्म। रॉजर्स में मैं हार्डली फ्यू डेज ही काम किया वहाँ पे, वॉलमार्ट वाली जगह पे। फिर उसके अच्छा बाद में रॉजर्स में गया। रॉजर्स का अच्छा। मैनेजमेंट तो भाई ऑसम मैनेजमेंट, ओके, दैट्स ऑसम गुड। एम्प्लॉइज, ओके। हाँ हाँ। उनके कस्टमर भी अच्छे। अच्छा, पर्सनल दैट्स गुड। एक्सपीरियंस है भाई, बहुत अच्छा। सीखने को मिला मुझे। ओके। और आ, मतलब सेल्स वगैरह हो जाती थी अच्छी, बढ़िया? नहीं, मैं सेल्स में नहीं था, टेक्निकल सपोर्ट में था। तो मुझे हाँ हाँ लोगों की हेल्प करने की थी, ट्रबल शूट करना था। उनके जो हाँ 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 इंटरनेट हाँ में प्रॉब्लम्स आएंगे, हाँ या हाँ हाँ हाँ। केबल में प्रॉब्लम आएंगे, तो फोन पे बात करके समझ के हम्म। उनकी हेल्प करता था। नहीं नहीं अच्छा बन अच्छा रहा है कुछ, फिजिकल डैमेज हुआ है कुछ, तो टेक्नीशियन भेज देते थे हम। अच्छा अच्छा, गुड गुड। तो फरीद भाई, अब एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, जो मेरे काफ़ी व्यूअर्स जानना चाहते हैं। इंडिया में रह के अगर उनको यहाँ पे जॉब चाहिए, लाइक इन द सेंस लाइक उनको यहाँ पे जॉब लेनी है इन आईटी में या और भी किसी सेक्टर के अंदर, तो आपके हिसाब से क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? इज़ इट पॉसिबल कि वो वर्क परमिट लेके आ जाएं यहाँ पे, LMIA उनको मिल जाए, या फिर अगर पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या एक टिप दोगे आप उन लोगों को कि वो यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि आप यहाँ पे हो और ऑलरेडी आप सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड हो, यू हैव अ फुल टाइम जॉब, ठीक है? तो जी। आप थोड़ा सा वो बताएं उनके बारे में। देखिए, अभी तक मैं 100% इंफॉर्मेशन तो है नहीं मेरे पास, बट हाँ हाँ वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, मैं आपको हाँ बोलता हाँ हूँ। हाँ हाँ। इंडिया से अप्लाई करना डिफिकल्ट है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अदर साइड। ओके। यस यस राइट। हाँ, और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो हम यहाँ पे आए तब पता चला। LMI क्या है, ये वर्क परमिट कैसा निकलता है, एम्प्लॉयर क्या पे करता है, हमें क्या पे करता है, आने के बाद हमें क्या डूज एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग। तो बिल्कुल बिल्कुल। it's difficult for that, but if you ask me, I will strongly recommend to, if it's a younger person, come on a student visa, या फिर ओके। आपके पॉइंट्स बनते तो इमिग्रेशन पे आइए। स्टूडेंट इज द बेस्ट थिंग, इजीली हो जाता है। मतलब आपके एकेडमिक्स, ऑफ कोर्स IELTS एंड प्रॉपर्टी वगैरह सब आप बता दोगे, बैंक बैलेंस, तो हो जाएगा, उसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है। और ओके। कॉलेजेस तो अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, एंड एवरीथिंग इज फाइन। हम्म। तो स्टूडेंट एक ऑप्शन है, या फिर अगर वो PR है उसमें ऑप्शन आपने बताया, वर्क परमिट का आप कह रहे हो थोड़ा सा टफ है, लेकिन हो सकता है अगर वो थोड़ा वर्क सा परमिट, आई विल टेल यू वन मोर थिंग भाई, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। वर्क परमिट मैंने जितने भी देखा है यहाँ पे, वहां पे इंडियन कंपनी भेजी है, समझ रहे हो बात? कोई बंदा अप्लाई किया, अप्लाई करके आया, वैसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं विप्रो में काम कर रहा हूँ, इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ। मैं IT का बैकग्राउंड, तो IT की बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल भी हाँ हाँ। होंगे शायद। तो वो लोग
वो लोगों को पता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कंपनी पूछ रही है, ये लोग यहाँ के भी उनके जो ब्रांचेस है या उनके क्लाइंट्स है ये लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं, तब वहां से हम्म। बंदा इधर आता है इजीली। अच्छा, ओके। हाँ किसी हाँ। को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वीजा बन जाता है, टिकट मिल जाती है उनको, एंड दे कैन हम्म। कम हियर। हम्म। बट अच्छा। रेगुलरली अप्लाई करना डिफिकल्ट है। ओके, हम्म। सेकंड पॉइंट ये है, आप अप्लाई कर हम्म। सकते हो, चांसेस है, हम्म। ऐसा नहीं कि पूरा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अप्लाई कर सकते हम्म। हो, आपको जॉब भी मिलेगी, आपको ऑफर लेटर भी मिलेगा, आप आके यहाँ जॉब भी कर सकते हो। लेकिन वो बंदे हम्म। मैं देखा हूँ, उनके पास ऑलरेडी पीआर मिल चुका है, उनको बस ट्रैवल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पीआर कार्ड मतलब कंफर्मेशन ऑफ पीआर लेके बैठे होते हैं जी, और वहीं से वो लोग अप्लाई करते हैं, उन लोग को मिल जाता है। क्योंकि क्वेश्चन ये करेंगे वो लोग, आर यू ऑथराइज टू वर्क इन कनाडा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एग्जैक्टली, ये हम एक क्वेश्चन आता है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? नो बोलूंगा, नो बोलूंगा और सीधा फिनिश, वहीं पे स्टोरी क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल इफ आई बिल्कुल, ये टेल देम आपने मेरे सही पास बताया। ऑलरेडी पीआर का आ गया है, मेरे को बस लैंड हम्म। करना है, उसमें भी उनको हम्म। डिफिकल्टी है, उसमें भी हम्म। डिफिकल्टी है, बट कुछ लोग दे भी देते हैं, अच्छा ठीक है भाई आ हम्म। जाओ आगे तो ज्वाइन कर लो। तो वो वही बताओ कि अगर किसी के पास पीआर नहीं है और वो वहां से आना चाहता है, ठीक है, तो क्या मतलब चीज़ों का उसका ध्यान रखना है? मतलब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो, उसके पास कई लोग होते हैं जिनके पास पीआर के पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, कई लोग होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करने का कोई ऐसा कोई वो है नहीं अभी, हाँ यार। तो वो उनका फोकस है कि वर्क परमिट पे ही वो करें, ट्राई करें। तो क्या आप एक ऐसी टिप दोगे जो उनके काम आ जाए कि वो जॉब पे आ जाए? क्योंकि मैं मुझे जहाँ तक लगता है आईटी सेक्टर में कुछ एक लोग मेरे भी नोन हैं जो आए हैं यहाँ पे एलएमआई पे और वर्क परमिट पे, तो उनके लिए आप क्या टिप दोगे? कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं वो लोग? भाई सी, सिंस लाइक आई सेड, अब आईटी प्रोफेशनल में आ गए तो मैं आईटी के ही टिप देता हूँ राइट नाउ आपको। हम्म। हम्म। इजीली है, जॉब्स में भी हम्म। इसलिए आईटी मार्केट हम्म। बूम पर है यहाँ पे। आई एम ओके। नॉट टॉकिंग अबाउट द कोविड 19 टाइम, अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्क फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में भी है, अभी भी चल रहा है, अच्छा, वर्क उसमें भी। कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा अच्छा, आईटी में ओके। आपको जॉब्स मिल जाते हैं, आप इमिग्रेशन पे तो अच्छा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आइए हम्म। फटाफट अप्लाई करिए, एक से चार हम्म। जगह आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा और आपको मिल हम्म। जाएगा। और अगर आप आपके पास कुछ नहीं है, इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करना है, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई अगर आपको नहीं आता आईटी तो कुछ सीखिए कोर्सेस अपनी कंट्री में और अपनी सिटी में, और थोड़ा सा ही चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो लीजिए, आपको क्या आइडिया हो क्या जाएगा। डिमांड में, आईटी में भी क्या डिमांड है, किस चीज में उसको डेवलपर्स जाना चाहिए? में डिमांड है, जो डेवलपर्स जैसे कि सिस्टम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक फील्ड होती है, एक डेवलपर्स अच्छा। की होती है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाते हैं, ऑटोमेशंस हो जाते हैं। वैसे तो और भी है, डेटा साइंटिस्ट बोल के हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जरा बड़े टॉप कोर्सेस आ गए ये, आप यहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी आकर सीख सकते हो। अच्छा, ओके हाँ, ओके। ये इसकी डिमांड्स है, इसकी जॉब्स मिल रही है, सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जा रहे हैं आजकल, रोबोटिक्स। ओके। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो तो ये फरीद भाई, मुझे ये लगा आपकी ओवरऑल जो जर्नी के बारे में सुन के कि आप यहाँ पे आए थे एज अ पीआर बन के, और उसके बाद आपने ट्राई किया कुछ टाइम आपने जो जहाँ पे भी आपने बताया वहाँ जॉब किया, लेकिन फिर आपने यहाँ पे आके पढ़ाई करी, ठीक है। आपने यहाँ पे, मैं अभी स्क्रीन पे भी आपका जो ओवरऑल जर्नी है वो भी मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा कि मैंने भी देखा था आपका मतलब ग्रेजुएशन सेरेमनी और वो सब, ठीक जी है, हाँ, तो जी हाँ, वो भी मैं डाल दूंगा। तो उसके बाद आपको एग्जैक्टली उसके बाद आपको जॉब मिली थी जो कैनेडियन डिग्री थी, जी जी और आपने जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाए उसके बेस पे आपको जॉब मिली यहाँ पे, राइट? जी हाँ, जी हाँ, जैसे ही एज सुन एज पॉसिबल मैंने ये अपना कंप्यूटर कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स फिनिश किया, मैंने अच्छा, हाँ हाँ। सर्टिफिकेशन दे दिया, जो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन हम्म। और ये अच्छा क्या लेनोवो वगैरह हो गए, ये कंपनी से मैंने अच्छा सर्टिफिकेशंस किए, अच्छा। सर्टिफिकेशंस, कैनेडियन डिप्लोमा कोर्स और हाँ मेरा हाँ। प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सब अच्छा, काउंट करके मुझे इमीडिएटली आईटी फील्ड में जॉब मिल गई। ओके। और स्टार्टिंग में उतनी अच्छी पे नहीं दिखी मुझे, मतलब जितना चाहिए अच्छा था, बट मिनिमम पे से तो वे टू मच बेटर थी, और अच्छा। स्लोली स्लोली मैंने
गेन भी किया है भाई, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करके, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अच्छा। जी। ओके। तो मैंने शायद ये आपसे पूछा था, ये नहीं मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो कोर्स था, आपको कितना लगा इसका एक्सपेंस? और अगर कोई बाहर से आता है, अगर आपको आइडिया हो तो, जो लोग पीआर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं, पीआर जो लोग होते हैं उन लोगों की जो फीस होती है वो कम होती है, और बाहर से अगर कोई पढ़ने के लिए आता है तो उनकी फीस ज़्यादा होती है, तो उसका कुछ आइडिया है आपको? भी थोड़ा सा आउट ऑफ हूँ मैं इसमें से, तो हम्म। मैं जब पढ़ रहा था वो बताता हूँ मैं आपको। वो कोर्स की फी थी $14,000, $14,000, ओके। जस्ट कोर्स फी। ओके। हम्म। एंड हम्म। उसमें तो सारे तो पीआर या कैनेडियन ही थे। अगर हम्म। आउटसाइडर रहेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी भाई, ज्यादा मेरा आउटसाइड मतलब। रहेगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली 20, नहीं नहीं, मतलब ट्वेंटी ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव ऑलमोस्ट थाउजेंड डबल रहेगी भाई, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ट्वेंटी करीब फाइव 30 तक थर्टी तो के जाएगी। आसपास। थर्टी तक जाएगा, 30,000। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो उसको वो कोर्स पड़ेगा 30,000 का, विद जीआईसी। ऑब्वियसली उसको जीआईसी भी देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको वो कोर्स 14 to 15,000 के अंदर आपने वो कर लिया था। 14,000 में कर लिया। 14,000, ठीक। तो मतलब ये फायदा है, मतलब पीआर होने का, मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब बिल्कुल अरे भाई, वही है। सबके लिए बहुत अच्छा है। एक मानो में मिसयूज नहीं होता है ज्यादा, कुछ लोग करते भी होंगे, बट मैं तो हम्म, कहूंगा कि भाई, इफ गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू, दे आर डूइंग समथिंग फॉर योर गुड। आप बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा वर्कआउट करिए, आपके साथ भी हम्म, अच्छा होगा। बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल अच्छा बिल्कुल होगा, गवर्नमेंट ने हेल्प किया तो कंट्री के साथ अच्छा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फरीद भाई, और अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो ओवरऑल अपनी जर्नी शेयर करी, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रीवियस बॉस के साथ मैं बात कर रहा हूँ अभी और उससे मैं, और अपनी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। हाँ भाई, और हाँ भाई। कोविड-19 के बाद जैसे ही वैक्सीन वगैरह आ जाता है, अपन लोग फिर से पहले की जैसे मिलें। ठीक है। हाँ भाई, मुझे अभी अब एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूंगा। हाँ अगर हाँ। आप लोग पीआर पे आओ, स्टूडेंट पे आओ, कौन से भी वीजे पे आओ, अपनी तरफ से होमवर्क बराबर कीजिए, ब्लॉग्स चेक कीजिए, फॉरम्स चेक कीजिए, गवर्नमेंट की हम्म, वेबसाइट पे चेक कीजिए, बराबर से हम्म, अच्छे से देख के आराम से आइए, उसमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। यहाँ पे कुछ हम्म। लूप होल्स है, कुछ स्कैम्स है, कैसा हम्म। काम हो रहा है, आपकी हेल्प हो स्कैम जाएगी स्कैम उसमें। तो बहुत चलता है भाई भाई, बहुत चलता है स्कैम तो आज भी इतने आते हैं वही कॉल, कहाँ अच्छा से अच्छा, आते हैं आते हैं आपके अल्लाह। पास भी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस किस तरीके के स्कैम्स होते हैं यहाँ पे, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा हुआ था, जब वो आई थी तो उनके पास भी काफ़ी स्कैम कॉल आए थे, और मतलब बहुत मैं कुछ उसको भी बहुत। इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट फ्रेंड्स है भाई, अच्छा बेचारे अच्छा, लोगों ने ओके। वो स्कैम में आ गया, $3,000 दे भी दिए वो लोग, बट हाँ, इट्स। मेरी वाइफ के साथ एग्जैक्टली ऐसे हुआ था, जब उसके पास कॉल आया था। वो इतना डर गई थी, वो मतलब शी वाज लाइक, वो जा रही थी और कैश लेके, ये लोग बिटकॉइन से जो है इनकी डिमांड होती है कि बिटकॉइन से पैसे दे दें, तो वो लोग जा रही थी और वो थोड़ी सी डरी भी थी। लकीली मेरा कॉल लग गया, और उसके बाद मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं वो फेक कॉल है, और ऐसे ऐसे करके। लेकिन उस समय तो वो बच गई, लेकिन काफ़ी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, हाँ, देखा तीन मैंने आप। हजार 4,000 5,000 दे देते हैं। और हाँ। जो जो भी है, ये स्कैम कॉल्स के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट पे देखिए, और हम्म, कभी मत हम्म, पढ़िए। ये स्कैम कॉल तो हमें ओमान में भी आते थे, इंडिया में भी आते, हाँ हाँ, तो जस्ट बिल्कुल बी बिल्कुल। केयरफुल तो एंड स्टे सेफ विद द कोविड ऑल्सो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। और हम लोग और इसी तरीके से इंटरव्यू करते रहेंगे, और आप अपनी लाइफ की जर्नी, एक और इंटरव्यू आपसे मैं लूँगा, जो कि आप यहाँ पे कैसे आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, ओ और हाँ भाई, यहाँ पे कैसे आपने अपार्टमेंट यहाँ पे लिया, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। अपार्टमेंट लेके। हाँ, अपार्टमेंट लेते समय मुझे ध्यान है कि आपका कॉल आया था, भाई अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, क्रेडिट स्कोर अपार्टमेंट नहीं के है। लिए भाई, ओ, तो हाँ, तो अपार्टमेंट एंड अपार्टमेंट फाइनेंस फिर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हाँ, ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए, जो भी आ रहे पहले से ही, वरना बिल्कुल फंस बिल्कुल जाओगे भाई। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और अपन इसी तरीके से एक और इंटरव्यू लेते रहेंगे, और कोविड-19 के बाद डेफिनेटली मैं मिलूंगा आपसे टोरंटो में। नो प्रॉब्लम तो सर, नो प्रॉब्लम, वी विल डेफिनेटली मीट अप। ओके ब्रो, ओके, ओके, थैंक यू, स्टे सेफ। थैंक यू, यू टू थैंक टेक यू केयर, वेरी, वेलकम बाय। वेलकम वेलकम।